हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करेंगे जो आपकी दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, उड़ीसा पुलिस, एसआई, सीपीयू ऐसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेनू इज यूज टू अप्लाई बुलेट एंड नंबरिंग इन एमएस वर्ड। कौन सा मेनू में हम बुलेट एंड नंबरिंग एमएस वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है होम टैब। होम टैब में हम बुलेट एंड नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है CTRL+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इन एमएस वर्ड अलाउ यू टू सी बोथ द हेडर एंड मेन टेक्स्ट एट द सेम टाइम। हम हेडर एंड जो हम टेक्स्ट लिखे बनाए होंगे और जो फाइल बनाए होंगे वो एक साथ कौन से व्यू से हम ये देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में हम बोथ हेडर एंड टेक्स्ट को एट द सेम टाइम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की CTRL+Z इज यूज टू। CTRL+Z किस लिए यूज होता है? इसका आंसर है अंडू। अंडू के लिए हम Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है? बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना रहता है? ये 500 मैक्सिमम जूम परसेंटेज है एमएस वर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। हम एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? इसका आंसर है CTRL+M। हम Ctrl+N शॉर्टकट की से हम एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक पेज ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर इन एमएस वर्ड अलाउ यू टू कंबाइन द सेम लेटर विथ डिफरेंट एड्रेस। हम एक लेटर को डिफरेंट एड्रेस में सेंड कर सकते हैं। ये कौन से फीचर से होती है एमएस वर्ड की? इसका आंसर है मेल मर्ज। हम मेल मर्ज से एक लेटर को हम डिफरेंट एड्रेस, मतलब डिफरेंट व्यक्ति को हम ये सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड व्यू इन एमएस वर्ड। में से कौन से वैलिड व्यू नहीं है एमएस वर्ड की? इसका आंसर है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू पावर पॉइंट में होता है, एमएस वर्ड में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड व्हिच टैब कंटेन द ऑप्शन ट्रैक चेंज। ये कौन से ऑप्शन में है? एमएस वर्ड की कौन सी टैब में ये ट्रैक चेंज हमें मिलेगा? इसका आंसर है रिव्यू। ये रिव्यू टैब में ट्रैक चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इन एमएस वर्ड अलाउ यू टू कंबाइन पिक्चर, चार्ट, शेप एंड डायग्राम। एमएस वर्ड में हम पिक्चर, चार्ट, शेप, डायग्राम ये सब ला सकते हैं। कौन से आर्ट से हम ये सब कंबाइन करके मतलब एक बहुत अच्छा डिजाइन सब फाइल बना सकते हैं। इसका आंसर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को हम यूज करके बहुत अच्छा सा डिजाइन का हम फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? इसका आंसर है .xlsx। ये इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यू। हम एक वैल्यू का सम करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं?
इसका आंसर है सम। नेक्स्ट, इन MS Excel रो आर आइडेंटिफाई बाय। MS Excel में रो कैसा होता है? रो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये रो है बोल। रो को हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर में मेंशन होती है रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन एक्सेल कॉलम? रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन को हम एक्सेल में क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel कॉलम आर आइडेंटिफाई। वहाँ पे रो पूछा था, रो कैसे आइडेंटिफाई होता है? 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके आइडेंटिफाई होता है। एंड कॉलम कैसे आइडेंटिफाई होता है? कॉलम लेटर में आइडेंटिफाई होता है। लेटर जैसे ABC ऐसे यहाँ पे ABCD ऐसे लिखा होता है ना। रो कैसे लिखा नहीं, कॉलम कैसे लिखा होता है? कॉलम ऐसे लेटर के जैसे लिखा होता है ABCD ऐसे। और रो कैसे लिखा होता है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे एक्सेल में फाइल होता है ना। आप देख, एक्सेल का सीट ऐसा होता है ना। ये रो है और ये कॉलम है। और ये कॉलम और रो की इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच OSI लेयर प्रोवाइड सर्विस लाइक ऑथेंटिकेशन एंड इंस्क्रिप्शन? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर। वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल? हम ईमेल सेंडिंग करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? इसका आंसर है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? आगे ये था, अभी हम यह क्या फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं? ये .pptx। एग्जाम में आएगा तो ये आंसर करना। नेक्स्ट, अब बिफोर 2017 पूछेगा तो ये होगा आंसर, एंड आफ्टर पूछेगा तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीचर इन MS पावरपॉइंट यूज टू कंट्रोल द ओवरऑल डिजाइन फ्रंट एंड कलर ऑफ स्लाइड? ये कौन से फीचर से हम कर सकते हैं? इसका आंसर है स्लाइड मास्टर। हम स्लाइड मास्टर से ओवरऑल डिजाइन फ्रंट एंड कलर दे सकते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टैब इन पावरपॉइंट कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट पिक्चर, टेबल एंड चार्ट? टेबल एंड चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैब यूज करते हैं पावरपॉइंट में? इसका आंसर है इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन पावरपॉइंट? पावरपॉइंट का मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या होता है? इसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज हमेशा 400 ही रहता है। और एक्सेल एंड MS वर्ड का जूम परसेंटेज 500% ही रहता है। याद रखना, ये दोनों का ये 500 रहता है और पावरपॉइंट का हमेशा 400% मैक्सिमम जूम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन इन पावरपॉइंट इज?
हमारा डिफ़ॉल्ट फाइल ओरिएंटेशन पावर पॉइंट का क्या रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लैंडस्केप ही रहता है। देखिए ओरिएंटेशन टू टाइप्स है। ओरिएंटेशन क्या है? टू टाइप्स, वन है पोर्ट्रेट और वन है लैंडस्केप। ये टू टाइप्स है। तो हमेशा पावर पॉइंट में लैंडस्केप रहता है बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन एंड पोर्ट्रेट ये एक्सेल एंड MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही रहता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर MS एक्सेस डाटाबेस? डाटाबेस में हम डाटाबेस MS एक्सेस के लिए हम कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? .accdb। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं MS एक्सेस में? इसे हम कहते हैं टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस व्हिच व्यू यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल? हम मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल का स्ट्रक्चर कौन से व्यू से हम मॉडिफाई कर सकते हैं? इसका आंसर है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू से तो हम डिजाइन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस व्हिच ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रेजेंट समराइज एंड फॉर्मेट डाटा फॉर प्रिंटिंग? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रिपोर्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN स्टैंड फॉर? LAN का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए LAN? LAN में हम मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं कौन सी डिवाइस का यूज करके? राउटर का यूज करके। ये हेल्प करता है नेटवर्क पहुंचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस एक क्या है? ये है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP एंड UDP वर्क एट व्हिच OSI लेयर? कौन सी OSI लेयर में TCP एंड UDP वर्क करती है? क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइट पेन नीचे, लाइट पेन एक क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे अभी मैं यूज कर रही हूँ, ये एक लाइट पेन है। यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस के अंदर ही चलती है, बाहर नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कौन सी डिवाइस यूज करके? इसका आंसर है स्कैनर्स। स्कैनर में हम हमारा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं ना, इसके स्कैन करके हम जहाँ अपलोड करना होगा या कुछ कॉलेज को या ईमेल सेंड करना होगा, कुछ फाइल सेंड करना होगा डॉक्यूमेंट, तो हम वो सॉफ्ट कॉपी मतलब यहाँ से वहाँ तक हम सेंड कर सकते हैं। तो ये स्कैनर, इसमें स्कैनर का यूज होता है, इसीलिए हम स्कैनर को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू क्लोज द एप्लीकेशन विंडो इज? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है Alt+F4। Alt+F4 से हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Word Ctrl+E इज यूज फॉर? ये किसके लिए यूज होता है? ये सेंट्रल अलाइन टेक्स्ट के लिए। Ctrl+E का ये शॉर्टकट की है। Ctrl+E का मतलब सेंट्रल अलाइन टेक्स्ट, मतलब सेंट्रल अलाइन में रहता है। जैसे कि हम यहाँ की पैराग्राफ को हम यहाँ सेंटर में रख सकते हैं। Ctrl+E शॉर्टकट की यूज करके। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज? PDF का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ राम इज, राम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, आईसीटी का क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना। द फुल फॉर्म ऑफ एआई, एआई का फुल फॉर्म क्या है? अभी तक लोग नहीं जाने हैं या ये मतलब क्या है। बहुत सारे लोग एआई से इतना कितना आगे बढ़ गया है, फिर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, इन एक्सेल शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट टाइम इन, करंट टाइम में शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है? कौन सी की शॉर्टकट की से हम करंट टाइम मेंशन कर सकते हैं एक्सेल में? इसका आंसर है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल। नेक्स्ट, which key combine is used to close the current window और programming window? ये कौन सा की यूज होता है? इसका आंसर है Alt प्लस F4। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ विंडो की प्लस ई? विंडो की प्लस ई का यूज क्या होता है? इसका आंसर है ओपन फाइल एक्सप्लोर। ओपन फाइल एक्सप्लोर के लिए हम विंडो की प्लस ई को यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइविंग? हम रिसाइविंग, हम जो कोई फाइल की फ़ोटो डिलीट करते हैं तो वो रिसाइविंग में जाकर रह जाता है। हम चाहते हैं कि रिसाइविंग में भी वो फाइल ना रहे, तो इसीलिए हम कैसे एक फ़ाइल को हम और डॉक्यूमेंट को हम डिलीट करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट बटन, शिफ्ट टैब और प्लस डिलीट बटन को हम क्लिक करके डिलीट करेंगे तो वो रिसाइविंग में नहीं रहेगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, याद रखना। इसका आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट, CTRL प्लस ESC का ये किस में यूज होता है? ये ओपन स्टार्ट मेनू के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन? हम प्रेजेंटेशन के टाइम पर अगर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करना चाहते हैं तो इनमें से क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने के लिए क्या यूज करेंगे इनमें से? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एंटर करेंगे तो भी हम मूव हो जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। स्पेस बार भी करेंगे तो हम मूव हो जाएंगे, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव हो जाएंगे। राइट एरो करेंगे भी तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट में तो हम डिलीवरी करते हैं ना। नेक्स्ट, इन व्हिच OSI लेयर डज राउटिंग टेक्स प्लेस? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, नेटवर्क लेयर। तो ये था कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 2 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। इसे 2-3 बार देख लेना, याद आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।